हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। तो आरआरबी जेईई सीवीटी 2 की एग्ज़ाम डेट तो 22 अप्रैल की वही आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन नोटिस का आ चुका है। तो इसमें बाकी के जो अभी बचे हुए हैं हमारे पास दिन, आज आपका 29 मार्च है। तो जो आपका टेक्निकल पोर्शन जो आपका 50 मान के चलो 50 क्वेश्चन जो आपके प्रोडक्शन वाले टॉपिक्स आते हैं ना, मशीनिंग, मेट्रोलॉजी हो गया, चाहे आपका ग्राइंडिंग हो गया, तो उन टॉपिक को, वेल्डिंग हो गया, उन टॉपिक को सोच रहे हैं हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस टॉपिक वीडियो में आपको मिलने वाला मशीनिंग, और जिसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ज्योमेट्री टूल, सिग्नेचर, फंक्शन ऑफ टूल, एंगल्स। ये आपका पूरा सिलेबस है मशीनिंग सब्जेक्ट का, आपका जो मशीनिंग का टॉपिक है आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का सिलेबस है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको है एटीएस क्लासेस का जो ऐप है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जो आपको क्यूज़ लगाने वाले हो वो फ्री आपको मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे मशीनिंग में जो है लेथ का टॉपिक डला हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में दिया गया है, और जनरल ऑपरेशन जो होते हैं टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, कीवे कटिंग, कटिंग फ्लूइड्स, कूलेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो धीरे धीरे हम लोग इन सारे टॉपिक को जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखा ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पार्ट होता है जो आपका टूल पोस्ट में जहाँ पे पकड़ के रखता है इसको सेंक बोला जाता है। और इसमें टोटल आपको 6 तरह के, उसके बाद ये वाला जो होता है, ये वाला पोर्शन को बोला जाता है कि मेजर फ्लैंक, इस वाले पोर्शन को माइनर फ्लैंक, और इन दोनों का ये वाला जो होता है ये ऑक्सिलरी कटिंग एज होता है, ये मेन कटिंग एज। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोला जाता है नोज रेडियस, नोज रेडियस, ठीक है। और बेस ऑफ द जो इसका टूल है, और यहाँ पर जो आपका फ्लैंक है, इसका जो इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको बोला जाता है क्या, हिल बोला जाता है। बेस ऑफ द टूल और फ्लैंक का जो इंटरसेक्शन होता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको नोज बोलते हैं, ठीक है। ये रेक फेस हो गया। इसी रेक फेस में जो होता है क्रेटर वेयर एक करके डिफेक्ट होता है। तो क्रेटर वेयर कहाँ पे होता है ना, रेक फेस पे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसमें 6 तरह के आपके एंगल देखने को मिलेगा। बेक रेक एंगल जो कि पैरेलल टू द इसका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन और आपका बेस का परपेंडिकुलर में आता है। और उसका बाद इधर साइड रेक एंगल हो गया, बेक रेक एंगल। उसके बाद आपका हो गया साइड रेक एंगल। यह इधर हो गया आपका एंड रिलीफ एंगल, ये वाला। और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा साइड रिलीफ एंगल, यहाँ पर आपका देख सकते हो ये साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद ये हो जाएगा आपका एंड कटिंग एज, और ये हो जाएगा साइड कटिंग एज। और ये बचा एक टॉपिक, ये नोमेनक्लेचर नोज रेडियस। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है उनकी जो सोसाइटी है उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो नोमेनक्लेचर है उसमें टोटल 7 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस में आपको याद रखना है कौन कौन सा सीक्वेंस में उसका कंपोनेंट होता है ना। सबसे पहले बेक रेक, साइड रेक, फिर आपका एंड रिलीफ, फिर साइड रिलीफ, ठीक है। उसके बाद एंड कटिंग एज, उसके बाद आपका आएगा साइन एंड कटिंग एज, उसके बाद आपका आ जाएगा साइड कटिंग एज। क्लियर है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो नंबर 1 बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द होल टू एक्यूरेट साइजेस इज कॉल्ड। देखो अगर हमको किसी वर्कपीस के अंदर अगर हमको होल वर्क करना है तो उसको ऑपरेशन को ड्रिलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर होल किया हुआ है मान लो 5 mm का, उसको हमको 10 mm करना और होल को बढ़ाना है, एनलार्ज करना, तो उसको बोरिंग बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। रिमिंग क्या होता है, ये जो आपका सिलिंड्रिकल सरफेस होता है उसको फिनिशिंग के लिए किया जाता है। नर्लिंग जो होता है एक रफ सरफेस बनाने के लिए जो होता है इसको किया जाता है, रफ सरफेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बेक रेक ऑफ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स। देखो यहाँ पे देख सकते हो बेक रेक एंगल जो होता है ना, ये वाला एंगल बेक रेक जो है ये परपेंडिकुलर टू टूल का बेस होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल में होता है। इसमें आप क्वेश्चन में आंसर देख सकते हो, खुद बता दोगे। बेक रेक ऑफ अ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स मशीन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक और बेस ऑफ द टूल। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया था, तो ये फ्लैंक है और ये नीचे बेस ऑफ द टूल, यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्शन हो रहा है इसको हिल बोलते हैं, HEEL। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, हिल हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, अ टूल हैज़ द सिग्नेचर फॉर्म, इस तरह के दिए हुए हैं एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन इन दिस वन रिप्रेजेंट। तो पहला होता है बेक रेक, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, और 1 का मतलब होता है नोज रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। टूल लाइफ इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, T1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, T2 और V2। तो टूल लाइफ का इक्वेशन होता है V1 T1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू V2 T2 रेज टू पावर n। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से n निकालो, देखना 0.5 के आसपास आएगा। उसके बाद V रेज टू पावर 0.5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दो, यही टूल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग खुद फाइंड आउट करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, अ कटिंग टूल कैन नेवर हैव इट्स
ठीक है। तो कटिंग टूल होता है ना, ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसके कुछ एंगल्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से टूल होता है। तो पहले एक वर्कपीस में आपको बना के दिखाता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं अल्फ़ा रेक एंगल। ये जो इसको नाइफ एज एंगल, उसका लीप एंगल, ठीक है, कटिंग वेज एंगल, साई बोला जाता है जो। और इसको गामा बोलते हैं क्लियरेंस एंगल या तो रिलीफ एंगल, जो सरफेस को टच होने से बचाता है। और इसको बोला जाता है फाई शियर एंगल। इसे पूछा एक कटिंग टूल कैन नेवर हैव इट्स। तो एक आपको अल्फ़ा जो होता है यहाँ पे जो रेक एंगल होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है जो डक्टाइल मेटल के केस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये जो गामा, ये जो आपके यहाँ पे गामा है ना, गामा, इसको क्लियरेंस एंगल या तो रिलीफ एंगल बोला जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये जो है सरफेस के साथ टच नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो ये वाला जो है उसका बेस इस पर घिसने लगेगा टूल वर्क पीस के बेस पे। इसलिए हमेशा जो रिलीफ एंगल या इसको क्लियरेंस एंगल भी बोला जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो निगेटिव नहीं हो सकता कौन सा एंगल, तो क्लियरेंस एंगल। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट यूज अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। तो हमें पता है कि ब्रोचिंग में मल्टीपल कटिंग टूल्स होते हैं, ड्रिलिंग में भी होते हैं, मिलिंग में भी होते हैं। लेकिन टर्निंग ऑपरेशन से हमें क्या मिलता है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस मिलता है। आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से भी लेथ मशीन वगैरह में टर्निंग ऑपरेशन करके सिलिंड्रिकल सरफेस जो होता है बना सकते हो। तो इसलिए आपका आप इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स नहीं होते, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। द सम ऑफ द क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस जिसको हम लोग रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, रेक एंगल अल्फ़ा एंड कटिंग वेज एंगल साई, ठीक है, साई इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जंक्शन ऑफ साइड एंड कटिंग एज इन सिंगल। देखो साइड एज और कटिंग एज के बीच में जो आपका आता है, आप याद करिए, एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज के बीच में जंक्शन जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं, नोज बोला जाता है। और हिल कब आता है, जब आपका फ्लैंक और टूल का जो बेस होता है उसको हिल बोला जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, देखो सारे आरआरबी जेईई के क्वेश्चन ये सब सारे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। उसमें एसएससी वगैरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन टॉपिक्स आया हुआ है ना, वो मैं आपको वहाँ पर फ्री करवा दूंगा। द कटिंग स्पीड ऑफ ए टूल रेफर्स टू। तो टूल जो होता है उसकी जो कटिंग स्पीड होती है ना, द रेट एट विच कटिंग एज ऑफ द टूल पासिस ओवर द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस। वही तो उसकी मतलब उसमें कटिंग स्पीड, जब हम टूल की बात कर रहे हैं मतलब टूल चलना चाहिए, वर्क पीस एक जगह पर रहना चाहिए, ठीक है, ये आपके इधर उधर नहीं होना चाहिए, टूल चलते रहना चाहिए। तो वही तो उसकी कटिंग स्पीड है, डी आंसर हो जाएगा। द मशीन विच द जॉब जो है रेसिप्रोकेट एंड द टूल रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब टूल एक जगह बैठा हुआ है, ठीक है, और जो यहाँ पे जो वर्कपीस रहेगा वो अपने खुद चल के रेसिप्रोकेट करके इस टूल के सामने आ रहा है, तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं प्लेनर। लेकिन यही चीज़ अगर पूछा जाता कि ये जो वर्कपीस है ये एक जगह पर है, ये और टूल जो है ट्रेवल कर रहा है, तो आप बताओ इसको क्या होगा आंसर, इसका होता सेपर हो जाता है। बट इस केस में ये आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज़ टू। तो हमें पता है कि वो जो कूल द टूल एंड वर्कपीस को कूलिंग करने के लिए, जो जब हम लोग कटिंग करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो थर्मल हीट के कारण जो होता है टूल भी डैमेज हो सकता है, वर्कपीस का भी एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर आपको सरफेस फिनिश नहीं मिलेगा, इसलिए जो है कूलेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, देखो फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन लेथ टूल शुड हैव। तो कटिंग ऑफ ब्रास अगर होता है तो उसमें हम लोग जीरो रेक एंगल यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेस रिजल्ट्स इन द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द होल मेड। तो आपको मैंने बताया था अगर हमको होल का बेस्ट एक्यूरेट साइज में बनाना तो उसको हम लोग रिमिंग बोलते हैं, ठीक है। और बोरिंग क्या होता है, एनलार्ज करना, अगर किसी होल को एनलार्ज करना, उसको बढ़ाना है तो उसको हम लोग बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि द ऑपरेशन इन विच द टूल इज रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द फीड, तो उसको बोला जाता है ऑफ मिलिंग, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल्स हैज हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो हाईएस्ट कटिंग स्पीड आपको इसमें किसका मिलेगा ना, कार्बाइड का मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेक एंगल, सीयर एंगल और आपका जो अमाउंट ऑफ चीप सीयर स्ट्रेन इज़,
तो आपको पता होना चाहिए कि फाई जो होता है, ठीक है, आपका π/2 π/4 α/2 माइनस β/2 के फॉर्म में होता है। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, 5/4 प्लस α/2, ये वाला टर्म नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको। डिसकंटिन्यूअस शीव आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ, तो जब आप ब्रिटल हार्ड मेटल को, ठीक है, जब आप किसी भी हार्ड मेटल को जब आप ये करोगे या हार्ड उसको उस पर मशीनिंग करोगे तो उसमें जो चिप का फॉर्मेशन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हार्ड नहीं छोड़ के इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के केस में जो है आपको जो चिप मिलेंगे वो डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे और डक्टाइल के केस में कंटिन्यूअस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ए सेपर मटेरियल इज रिमूव ड्यूरिंग, तो सेपिंग में आपको बताया था कि टूल जो होता है ये रेसिप्रोकेट करता है और वर्कपीस जो होता है एक जगह पर होता है। तो जो फॉरवर्ड आपका होता है ना, फॉरवर्ड स्ट्रोक जो जाता है तो वो वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करता है, ठीक है। रिटर्न स्ट्रोक में वो आपका टूल जो होता है बैक आता है अपने पोजिशन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द लैपिंग यूज्ड फॉर, तो ये टू ऑब्टेन ट्रूली फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए लैपिंग ऑपरेशन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश ऑब्टेन बाय लैपिंग इज़ द रेंज ऑफ, तो ये डेटा बेस क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। N1 से N4 जो होता है ये सरफेस फिनिश मिलता है हमें लैपिंग ऑपरेशन से। तो टोटल ये क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग जो है इस टॉप के लेथ का भी ऐड करेंगे, बाकी ऑपरेशन का भी ऐड करेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में और भी आपका क्वेश्चंस बना पूछा जाता है कि जो बताओ क्रेटर वेयर होता है वो आपका कहाँ पर होता है ना भाई, रेक फेस पे होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जाएगा बता बेक रेक एंगल जो होता है वो क्या होता है, तो ये परपेंडिकुलर टू द बेस और पैरेलल टू द लेंथ होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप आई होप आप लोग जो है सॉल्व करते होंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।